गोडियारी पंचायत उत्कृष्टता माध्यमिक विद्यालय तारालाही हनुमान नगर में डिजिटल कंप्यूटर शिक्षा ITC एकमात्र पूरे जिले में केंद्र बना, जहां से ITC के द्वारा 70 विद्यालय में डिजिटल कंप्यूटर शिक्षा की उद्घाटन माननीय मंत्री मदन सहनी समाज कल्याण ने पहुंचकर की। वहीं मौके पर मंत्री जी ने कहा, अनुपयोग भूमि पश्चिमी भाग में लगभग 1 करोड़ की लागत से विज्ञान भवन निर्माण होना है, जिसके लिए पूरे बहादुरपुर विधानसभा में एकमात्र विद्यालय के रूप में चयन हुआ। वहीं मौके पर उपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी समर सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं रंजना कुमारी जिला परिषद भी मौजूद रही। प्रधान अध्यापक नवीन यादव जी भी उपस्थित रहे। साथ ही अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर माननीय मंत्री मदन सहनी समाज कल्याण जी के समक्ष जन्मदिन पर केक काट कर किया गया। हमारी बात सुनने की बोलिएगा तो सब कुछ सुनेगा। बोलिए सर, हमारे स्कूल में बाउंड्री नहीं है, उसके कारण बहुत एक्सीडेंट भी हो गया है लगातार कई बार। इससे बहुत दिक्कत होता है। जो जिसका मर्जी होता है वो आके चला जाए। दूसरा सर, शुद्ध पानी नहीं आता है। अच्छा, ठीक है। समस्या गड़बड़ा है ना, तब फिर आप गड़बड़ा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 10 दिन 15 दिन आरो लगल है जी। आरो साथ बता दें, आरो का पैसा तो नहीं हो गया। अब आरो लगाना और कुछ नहीं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। इतना ही कहना था आपसे। देखिए, अपना बात सर, करना आप चाहिए। हम लोग पढ़ाई उड़ाई का क्या स्थिति है? सही सही बोल। बहुत अच्छा है मन इधर लगाना- सामने मने बोलो। यस सर। क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर। सर, आप यहाँ आने के लिए आपको धन्यवाद। चलिए, आप भी बोले, उसके लिए आपको ICT लैब का स्थापना किया गया है। पूरे जिला में शिक्षा परियोजना के तहत 70 विद्यालय में इसका प्रारंभ किया गया है। तारालाही से इसका यहाँ शुरुआत करने का अवसर मिला और इसमें अभी सभी शिक्षक यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला परिषद के सदस्यगण और सभी बुद्धिजीवी जो इस विद्यालय के बच्चे भी पढ़ते हैं, सभी अभिभावक गण भी यहाँ मौजूद हैं। तो इसके माध्यम से जो हमारे छात्र जिनको पढ़ाई में सहूलियत मिलेगा और कंप्यूटर के ज्ञान के साथ साथ इसके माध्यम से लोग को पढ़ाने में बड़ा आसानी होगा और छात्र को भी समझने में आसानी होगा। तो यह एक अच्छा प्रयोग है, सरकार के द्वारा किया गया है और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी इससे समाधान होगा। तो हम लोग इस कार्यक्रम में जितने लोग ने भाग लिया है और इसमें सपोर्ट किया है और खास करके छात्रों ने भी बड़ा उत्सुकता दिखाया है इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो हम लोग इससे ज़रूर उम्मीद करते हैं कि यह जो एक अच्छा उत्कृष्ट पहल है सरकार का, इसका लाभ जो हमारे पढ़ने वाले छात्र हैं वो ज़रूर मिलेगा और इसका परिणाम भी बेहतर आएगा। आने वाला समय में जो भी एग्जाम उसमें इस विद्यालय या अन्य जो विद्यालय है जहाँ इसकी सुविधा प्रदान की जाएगी तो वहाँ का रिजल्ट भी बेहतर जो पहले से भी आते हैं और भी आगे आएगा। और हम लोग इसको चाहेंगे कि इसका बेहतर से संचालन हो और इसके संचालन में किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम लोग जरूर इस पर पूरा ध्यान दें। सर, बच्चों की कुछ मांग थी, वो क्या मांग था, क्या कुछ आपके तरफ से मिला? बच्चा को शुद्ध पेयजल का तो यहाँ व्यवस्था कर दिया गया है और बाउंड्री वाल का यहाँ हम लोग का है। उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि बाउंड्री वाल हो जाए। और चूँकि इस सड़क का भी इस्तेमाल तो इसी इलाके के लोग करते हैं और पहले से ही यहाँ इस सड़क जो है स्कूल के बीचों बीच सड़क है, जिससे ही लोग यहाँ के स्थानीय ग्रामीण आया जाया करते हैं। तो बाउंड्री वाल भी आवश्यक है और लोगों को आने जाने के लिए सहूलियत भी आवश्यक है। तो हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या तालमेल होगा। अगर आवश्यकता होगा तो हम लोग बाउंड्री वाल जरूर निर्माण करवाएंगे। हाई स्कूल को 10 कंप्यूटर लगाए हैं, टेक्नोलॉजी को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किया है। क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, इसकी देखभाल कैसी होगी सर? टीचरों को कैसे ट्रेनिंग दिया गया है? तो यहाँ पे जो फर्म राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया है, जिनके साथ MOU हुआ है,
उनके यहाँ पे इंस्ट्रक्टर रहेंगे और एक जिला के कोऑर्डिनेटर भी इस ज़िले में हैं। तो वो यहाँ चूँकि कंप्यूटर आधारित शिक्षा भी प्रदान करेंगे और यहाँ के टीचर्स को भी ट्रेन करेंगे। और फिलहाल तो रात्रि प्रहरी की व्यवस्था नहीं है, तो जो विद्यालय प्रबंधन है वही इसकी देखरेख करेंगे। सर यहाँ बड़ी बात है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स का फ्री वर्जन है, यानी ओपन सॉफ्टवेयर है उबुंटू। वो बच्चों के लिए कितना फ्रेंडली रहेगा, क्योंकि मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ ही फ्रेंडली यूज़र होता है। देखिए, ये जो हमारा टेक्निकल टीम है स्टेट लेवल का, उसके द्वारा पूरा उसका कॉन्फ़िगरेशन वहीं के द्वारा तय किया गया है और स्टेट के द्वारा ही जेम पोर्टल के माध्यम से उसी कॉन्फ़िगरेशन के आलोक में सारा क्रय किया गया है। तो वो चाइल्ड फ्रेंडली होगा तभी ये किया गया है, और उसकी कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे टेक्निकल टीम है, उसको देखा जाएगा। क्या नाम है सर आपका? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। उद्घाटन कराया गया। ये ICT लैब जो है सो एक्स्ट्रा मार्क्स कंपनी है, जो भारत सरकार के द्वारा पूरा बिहार के 1795 स्कूल में किया है। दरभंगा जिला का 70 स्कूल था, उसमें से 62 स्कूल में लगा है। तो उसमें 10 कंप्यूटर है, एक प्रोजेक्टर है और CPU है, और मूल रूप से यही है उसका। और क्या कहते हैं, वाईफाई अभी नहीं लग पाया है, वाईफाई अब तुरंत शुरू करेगा, क्योंकि इसका जो एजुकेशनल की जो मटेरियल है वह राज्य सरकार बना रही है, तो वह लोड करेगा। लोड करने के बाद वह उसी समय वाईफाई, तो उस समय वाईफाई की जरूरत पड़ती है। अभी हम लोग मोबाइल से करके बच्चा को शुरू कर दिए हैं कार्यक्रम, लेकिन मैंने वाईफाई हमको लगता है 1 महीना में लग जाना चाहिए। तो 4 शिक्षक को स्कूल से ट्रेनिंग मिलेगा 80 घंटा, 40 घंटा ऑनलाइन मोड, 40 घंटा ऑफलाइन मोड। तो स्कूल के 4 शिक्षक को ट्रेनिंग दिया जाएगा। एक इंस्ट्रक्टर बहाली किए हैं, 5 साल के पर कंपनी मेंटेन करेगा, जैसे इसमें बिजली का जो खपत है वह कंपनी ही देगा, इंस्ट्रक्टर का वेतन कंपनी ही देगा, और वह 5 साल के बाद हैंड ओवर विद्यालय को कर देगा। तो अभी हम लोग क्या किए हैं, तो स्कूल में एक रूटीन सेटअप कर लिए हैं। तो रूटीन में बच्चा को जैसे क्लास का रूटीन होता है 40 मिनट का, वैसे 40 मिनट का करके रूटीन बना है। बेसिक कंप्यूटर सिखाइएगा। बेसिक कंप्यूटर, अभी कंप्यूटर क्या है उसका दे रहे हैं। अभी 10 दिन हमको लगता है, इससे पहले हम लोग शुरू किए थे कुछ बच्चा बहुत प्रेशर बना रहा था, उसको इंटरेस्ट हो रहा था, तो हम लोग उद्घाटन से पहले ही थोड़ा सा कंप्यूटर को यूट्यूब पर डाल करके उसका उस समय शुरू कर दिए थे। लेकिन अब विधिवत आ जाएगा, तो विधिवत अब ट्रेनिंग के बाद विधिवत कार्यक्रम किनके द्वारा उद्घाटन किए हैं? माननीय मंत्री श्री मदन बाबू के द्वारा किया गया। कौन सा स्कूल है सर ये? UHS तारालाई हनुमान नगर। आप कौन है सर? हम प्रधानाध्यापक हैं नवीन कुमार।